बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू, मेरे डाउन लाइन्स, अप लाइन, रिस्पेक्टेड अप लाइन सर खावर साहब एंड ऑल मैटिक फॉर्चून कम्युनिटी। आप सबके लिए मैं ये छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ जिसमें हमने ये कंपैरिजन करना है कि मैटिक फॉर्चून किस तरह से बेस्ट है ABL पाकिस्तान से। देखें, फ़र्क जान कर जीना चाहिए हमें, ठीक है। जो हमारा मैटिक फॉर्चून में सबसे पहला जो कंपैरिजन बनता है वो सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का है। देखें, सेंट्रलाइज वो कंपनी, वो एप्लीकेशन, ठीक है, वो काम होता है जो कभी भी बंद हो सकता है। आसान अल्फाजों में कहा जाए तो उसके ऊपर ओनर होता है, मालिक होता है। जब उसका दिल चाहे उसे बंद कर दे, जब चाहे उसका दिल उसे चला दे, ठीक है। आप लोग जानते होंगे EBL पाकिस्तान के साथ ही एक और कंपनी थी जिसका नाम DBL पाकिस्तान था, आई थिंक, ठीक है। तो वो कुछ दिन पहले ही स्कैम करके भाग चुकी है। उसका ओनर था, ठीक है, लोगों के साथ लाखों का चूना लगा, लोगों के विड्रॉज हैं वो क्लेम नहीं हुए, वो फंसे हुए हैं, ठीक है। क्या था, ओनर था, उससे कम्युनिटी संभाली नहीं गई और लोगों के साथ स्कैम हो गया, ठीक है। तो यही फ़र्क होता है सेंट्रलाइज पे काम करने का, ठीक है। ये लॉस ही होता है, बंदा मेहनत भी करे, स्ट्रगल भी करे उसका, लेकिन उसे आउटपुट नहीं मिलता, ठीक है। लेकिन मैटिक फॉर्चून जो कि एक प्रॉपर डिसेंट्रलाइज है, इसके ऊपर कोई ओनर नहीं है, ठीक है, कोई मालिक नहीं है। अब ओनर था, उसने एक बार इस सिस्टम को डिज़ाइन किया और डिज़ाइन करने के बाद ब्लॉकचेन पे शिफ्ट कर दिया। अब वो जो ओनर है मिस्टर अलेक्सी, वो खुद एज अ यूज़र के तौर पे मैटिक फॉर्चून में वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो मेन फ़र्क है इसमें सबसे पहले आ जाती है ज्वाइनिंग की बात, ठीक है। आप जानते हैं पाकिस्तान के जो हालात हैं, ठीक है, लोग वो काम ढूंढेंगे अथेंटिक काम भी हो, जिसमें इन्वेस्टमेंट भी कम हो और लाइफ टाइम भी चले, ठीक है। EBL पाकिस्तान तो एक सेंट्रलाइज कंपनी है, शाजिया जंगीर बैठी है उसके ऊपर, ठीक है, जब चाहे चला दे। जैसे कि ग़ुलाम मुस्तफ़ा थे ये DBL पाकिस्तान के, तो स्कैम करके भाग गए ना, ये भी एक न एक दिन भाग जाए। वो भी ये कहते हैं हमारी ये कंपनी FBR से रजिस्टर्ड है। भाई, DBL भी FBR से रजिस्टर्ड थी, लेकिन क्या है अब कहाँ पे, ठीक है। तो सबसे जो हमारा मेन इधर टॉपिक है वो आ जाता है ज्वाइनिंग का। सबसे इसमें जो कम ज्वाइनिंग है हमारी मैटिक फॉर्चून में, वो कम अज़ कम 500 रुपये है, ठीक है। जो हर एक बंदा इजीली, चाहे वो जॉब होल्डर है, स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, ठीक है, कोई भी है ना, इजी हो के बंदा इधर से ज्वाइनिंग कर सकता है, ठीक है, और अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है। इधर हम अगर EBL पाकिस्तान की बात करें तो उसकी कम अज़ कम ज्वाइनिंग फ़ी 850 है, ठीक है। एक मज़दूर के लिए 850 बहुत ज़्यादा होते हैं। वो क्यों, वो सुबह से लेके शाम तक मज़दूरी करेगा, ठीक है, तब जाके उसे 850 हासिल होंगे। और वो 850 एक ऐसी जगह पे डाल रहा है जहाँ से उसको बेनिफिट 1 रुपये तक का भी नहीं होने वाला, ठीक है। दूसरा जो हमारा इधर मेन राइट सवाल है वो ये है कि कोई हम मैटिक फॉर्चून में लेफ़्ट राइट नहीं होती, सीधी सादी नेटवर्क मार्केटिंग आपने करनी है, ठीक है। सीधी सादी नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, कोई लेफ़्ट राइट का चक्कर नहीं है। लेकिन मैटिक इसमें EBL पाकिस्तान में, जो EBL पाकिस्तान है, इसके अंदर लेफ़्ट राइट का चक्कर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक साइड आपकी लेफ़्ट राइट है, लेफ़्ट वाली जो साइड है उस पर आपने 100 बंदों की टीम बनाई है, ठीक है। आप राइट साइड में भी 100 बंदों की टीम बनाएंगे, तब जाके आपको इक्वल इनकम आएगी, ठीक है। अब देखें, इसमें थर्ड जो चीज़ है वो ये है मैटिक फॉर्चून में। अब देखिएगा, आप इधर से जो हमें अर्निंग आती है ना, अर्निंग जो मैटिक फॉर्चून में हमें आएगी वो 100% हमें इनकम मिलेगी, ठीक है। 100 की 100 हमें इनकम इधर से हासिल होगी मैटिक फॉर्चून में, ठीक है, और होगी भी डॉलर्स में, ठीक है, ना कि PKR में। जबकि EBL पाकिस्तान में आप पहली 2 ज्वाइनिंग लगाएं, 2 लोगों से इन्वेस्टमेंट करवाएं, एक से 850, दूसरे से भी 850, और आपको कितना कमीशन मिलना है, जस्ट 300 रुपीज़, 300 रुपये, ठीक है। बाकी ज्वाइनिंग्स पे आपको वो भी पेयर कंप्लीट होंगे तब आपको आने हैं 200 रुपये, ठीक है, वो भी PKR में। ओके, हो गया। अब इसमें जो हमारा फोर्थ जो इसमें है वो ये है कि ये एक हमारा जो मैटिक फॉर्चून है एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। ना ये कोई कंपनी, ना कोई वेबसाइट जिसका कोई बंद होने का डर हो, ना कोई एप्लीकेशन है जो कल को रिमूव कर दी जाए, ठीक है, ना इसे कोई हैकर हैक कर सकता है, ठीक है। जो इस पे जो चीज़ डिज़ाइन होगी है लाइफ टाइम वही रहेगी, ठीक है। और मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि कितनी कंट्रीज़ में हमारा प्लेटफॉर्म रन कर रहा है,
ठीक है। दूसरी बात आ जाती है ईबीएल पाकिस्तान की। ईबीएल पाकिस्तान एक कंपनी है जो किसी भी वक्त बंद हो सकती है, क्योंकि आप साफ ज़ाहिर सी बात है, ईबीएल पाकिस्तान के साथ से एक और दूसरी कंपनी ईबीएल पाकिस्तान वो स्कैम करके भाग चुकी है, उसके ऊपर ओनर था, इसके ऊपर भी ओनर ही है, ठीक है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कि यह हमारा सिस्टम कितनी कंट्रीज़ में रन कर रहा है। जी, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा सिस्टम कितनी कंट्रीज़ में रन कर रहा है। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, मैटिक फॉर्चून प्लेयर्स ऑनलाइन, ठीक है। ये मैप पे मैंने क्लिक किया, ये ओवरऑल दी वर्ल्ड में, ये नहीं है कि कंपनी बेस है कि सिर्फ पाकिस्तान में ही महदूद है, नो। ये हम थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे देखिएगा टॉप 5 कंट्रीज़, ठीक है। आप हर एक चीज़ देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, फ़िलिपीन, निजेरिया, चाइना, यूनाइटेड स्टेट, इंडिया, ठीक है। और नीचे देखिएगा 95 कंट्रीज़, 95 कंट्रीज़ में रन कर रहा है। कोई कंपनी नहीं है, कोई कंपनी बेस कोई चीज़ नहीं है इसमें, ठीक है। एक ऑथेंटिक रियल 100% स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन पे प्लेटफॉर्म है जो कि लाइफ टाइम चलने वाला है। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जी, तो इसमें 5वें नंबर पे जो चीज़ है देखी जाए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें जो विड्रा है मैटिक फॉर्चून में, इसमें आपको कोई दरख्वास्त नहीं लगानी पड़ती, ठीक है। ना किसी चीज़ का आपको इंतज़ार करना पड़ता है कि हमें इनकम कब मिलेगी, ठीक है। आपको इनकम उसी वक्त फौरी आ जाएगी, ठीक है। जिस वक्त आप विड्रा लगाएंगे विदिन 1 सेकेंड आप जैज़ कैश, इजी पैसा, बैंक अकाउंट थ्रू, आप अगर बाइनांस यूज़र हैं बाइनांस से ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ओकेएक्स, एल बैंक, जितने भी एक्सचेंजेस हैं उनसे भी आप विड्रा ले सकते हैं विदिन 1 सेकेंड। जबकि पैसे निकलवाने के लिए ईबीएल पाकिस्तान में आपको दरख्वास्त और इंतज़ार करना पड़ता है। वो हमें क्यों करना पड़ता है? हम कोई ग़ुलाम है? हम कोई किसी कंपनी के ग़ुलाम नहीं है, हम अपना बिज़नेस कर रहे हैं इधर। हम कोई शादिया जहांगीर के ग़ुलाम नहीं है कि हम आपको रिक्वेस्ट लगाएंगे, आप हमें दूसरे दिन जाके हमारा जो विड्रा है वो अपनी मर्ज़ी से सेंड करेंगे, ठीक है। अब इसमें यही एक चीज़ होती है, जो बंदा काम करता है वो विड्रा के लिए, इनकम के लिए लाजमी करता है, ठीक है। जब आपको विड्रा ही लेट मिलेगा, ऐसे काम की क्या हमें नीड है, ठीक है। अब इसमें जो 6ठे नंबर पे है, देखें, एक अकाउंट से लाखों की इनकम हासिल की जा सकती है मैटिक फॉर्चून में। एक अकाउंट से आप लाखों की इधर से इनकम कर सकते हैं। जबकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करने के लिए आपको जो ईबीएल पाकिस्तान में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट लगाने पड़ते हैं। इधर आप जस्ट एक अकाउंट से इधर से लाखों की इनकम कर सकते हैं। और इधर से जो ईबीएल पाकिस्तान है, इसके अंदर जो आपको लगाने पड़ेंगे वो कितने लगाने पड़ेंगे आपको? इधर अकाउंट जितने मर्ज़ी लगाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट लगाएंगे आसान वर्ड में, तभी आपको अर्निंग आनी है, ठीक है। अब इसमें सबसे मोस्ट जो चीज़ आ जाती है इसमें नीचे, कि हमारी जो क्लासेस हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जूम पे लाइव दी जाती हैं, ठीक है। और बाकायदा ट्रेनिंग मुफ्त दी जाती है, ठीक है। मैटिक फॉर्चून में आपको इसमें जो ट्रेनिंग है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। अब देखें, बाकायदा रोज़ाना की बुनियाद पर ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए मुफ्त ट्रेनिंग और सपोर्ट, बिल्कुल सपोर्ट आपको मिलेगी अपलाइन से, अपलाइन का उसका अपलाइन है, ठीक है। लेकिन ईबीएल पाकिस्तान में आपको मुफ्त ट्रेनिंग और सपोर्ट का कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं है, ठीक है। इसमें आपको कोई ख़ास इंतज़ाम आपको इस तरह से नहीं मिलेगा कि आपके डेली बेस पे आपको टीच एंड ट्रेन किया जाए, आपको एक अच्छा लीडर भी बनाया जाए ताकि आप मार्केट में उतरें, आप एक अच्छी इनकम करें, ठीक है। मैं विड्रा के हवाले से एक आपको बात बता देता हूँ। हमारे हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, एक मज़दूर मज़दूरी करता है ना, उसका पसीना सूखने से पहले उसकी मज़दूरी मिल जानी चाहिए, लेकिन हमें विड्रा मिलता है वो दूसरे दिन जाके। तो ऐसे काम की हमें क्या ही नीड है, ठीक है। ईबीएल पाकिस्तान के बहुत से लीडर्स हैं जो मेरे पास उनके नंबर सेव हैं। अब देखें, एक लीडर को वो इनकम आई है ना, दूसरा बंदा भी ये दिखा रहा होगा कि ये मेरी इनकम आई है। भाई इजी पैसा, जैज़ कैश की कोई एक आप पिक उठा के दे देंगे, हम मान लेंगे ये आपको इनकम आई है। इधर हम प्रॉपर अपनी ये जो ब्लॉकचेन की ट्रांजेक्शन होती हैं हम वो दिखाते हैं, ठीक है। और जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो काम है वो आपको पता है, इधर आप प्रूफ देंगे तो आप इधर कामयाब हैं। जब प्रूफ ही नहीं है, आप अपने अकाउंट का विज़िट ही नहीं करवा सकते लाइव। ये बहुत से ईबीएल वाले पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं उनसे कहा जाए ना, आप अपने लाइव अपने अकाउंट का विज़िट करवाएं, तो कहते हैं हम लाइव नहीं करवा सकते। वो क्यों नहीं करवा सकते? क्योंकि उनके अकाउंट में दम नहीं होता, ठीक है। उनके अकाउंट में कोई ताकत नहीं है और
उनके अकाउंट में वो अर्निंग नहीं होती, वो जो शो करवा रहे होते हैं। लेकिन मैटिक फॉर्चून में हम रियल अपनी इनकम लाइव डैशबोर्ड दिखाते हैं। कोई भी न्यू पर्सन आता है, ठीक है, लाइव डैशबोर्ड दिखाएंगे, उसको लाइव इनकम चेक करवाएंगे। अगर उसका दिल मानता है मोस्ट वेलकम, अगर नहीं मानता तो वो ABL जैसी कंपनीज पे जा सकता है। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और इस तरह से असल और नकल में फ़र्क करना भी अच्छी तरह से जान लें, और डॉलर्स में अर्निंग करें। जो फ्यूचर है वो डॉलर्स का है, ना कि PKR का, आप लोग सब जानते हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।